गया था, कल सारा फुल हो गया था पूरा, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। चलिए कोई इशू नहीं। तो आगे कहानी है, पोजीशन वेक्टर पे काम चल रहा था पिछले एक दिन से। ये कौन सा मार्कर है यार, ये रहा। बस, थैंक यू सर। देखें कि अगर कोई पॉइंट, टॉपिक क्या है? टॉपिक कोई नहीं, सीख ले भाई। x1 y1 z1 सिर्फ सीखो। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सिर्फ यही, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो। तो कल बता चुका था, फिर रिवाइज कराता हूं कि ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट क्या होता है, x1 y1 और z1। ओके, पूरी बात सीखें। तो जरा जो लोग 3D पढ़ चुके हैं, क्या नाम इसका यार, अजीत, बताओ जो ओ ए वेक्टर भी तो एक लाइन सेगमेंट है, जानते ही हो। ओ ए लाइन का डीआरएस क्या होगा? बता दे। वो x1 अपॉन रूट ऑफ x1 स्क्वायर डीसीएस नहीं पूछ रहा हूँ, डीआरएस पूछ रहा हूँ। अल्फा बीटा उसके एंगल्स अरे होंगे भाई वो तो यार लाइन के। नालायक है। प्रसाद, बताओ भैया। सर मैंने पढ़ा नहीं हो 3D, तो शाम को क्यों नहीं आया रे फिर? वो जब लेट हो गया था सो इसलिए। 3D नहीं पढ़ा तो 6:30 बजे पढ़ा रहा हूँ ना भाई, कब पढ़ेगा फिर? वो लेक्चर देखा सर मैंने हाँ तो यूट्यूब पढ़ो, पे। आज शाम को आओ 6:30 बजे, देखो। हाँ तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डीआरएस क्या होता है, x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। शाम को पता चल जाएगा जिसको नहीं पता है। अगर हमसे कोई डीआरएस ऑफ लाइन ओ ए जानना चाहे तो वो आएगा x1 y1 और z1। याद है ना भाई अजीत, डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नहीं आता, शाम को आना, 3D पढ़ा रहा हूं। अच्छा प्रथमेश, जब किसी लाइन के डीआरएस ए कामा बी कामा सी गिवन है तो उसके डीसीएस कैसे निकालते हैं? a upon under root a square plus हाँ, तो b जो square एल plus आता c है square. वो आता है ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो एम आता है वो आता है बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर, सूरज कितना लेट आता है गधा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन कैसे आता है, सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये सब मैं कॉन्सेप्ट 3D में बता चुका था कि डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर डीआरएस गिवन है तो फिर डीसीएस कैसे निकालते हैं, ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा समझे प्लीज। तो जो वेक्टर है वो भी तो एक लाइन सेगमेंट ही है,
वेक्टर आल्सो अ लाइन सेगमेंट है। अगर ये वेक्टर गिवन है तो जो इस लाइन के डीआरएस होंगे वही वेक्टर ओ ए के डीआरएस होंगे, सेम डीआरएस होंगे। यानी कि अगर हमको कोई किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उसके डीआरएस क्या होते हैं, आई, जे और के मल्टीपल। डीआरएस पता है तो डीसीएस कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आज शाम को बताई जाएंगी 3D की क्लास में 6:30 बजे चल रही है। आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अच्छा, मैं रिलेट करा रहा हूं अकेले, तो सीखो। अगर ए पॉइंट स्पेस में ये गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा। तो पहला पॉइंट कि डीआरएस को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए जो इक्वल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, डीआरएस ऑफ वेक्टर ओ ए। जो वेक्टर ए ओ ए के डीआरएस होंगे वही उस लाइन सेगमेंट ओ ए के डीआरएस होंगे। और डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या आता है, x2 माइनस डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है। तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है a, प्लीज फोकस करना, a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन जो डीआरएस ऑफ वेक्टर ए होंगे वो क्या हो जाएंगे, इज a1 a2 a3, यानी कि मल्टीपल ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। समझ लेना भाई, कोई भी वेक्टर गिवन है, ये तो मैंने यहां से रिलेट करके बताया, कोई भी वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जानना चाहे, डीआरएस क्या होते हैं 3D में बता चुका हूं, प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। भूल गए हो तो शाम को पढ़ना 6:30 बजे से। आज यही पढ़ाना है, कल बेसिक हो गया था, आज डीआरएस डीसीएस इन्हीं पे काम चलेगा। तो क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन है तो उसके डीआरएस क्या होते हैं, आई, जे और के मल्टीपल। डीआरएस पता है। दूसरा इसका वाइस वर्सा, अगर किसी वेक्टर के डीआरएस गिवन है, दूसरा पॉइंट, इफ डीआरएस ऑफ अ वेक्टर इज a1, b1, c1 is given, then उस वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू से लैम्डा टाइम्स भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी चलता है। वाइस वर्सा, कोई वेक्टर गिवन है तो उसके डीआरएस क्या होते हैं, आई, जे और के मल्टीपल। या किसी वेक्टर के डीआरएस दे रहा है तो उस वेक्टर को क्या मान सकते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, या कुछ लोग इसी को लैम्डा टाइम्स बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू डिफर कर सकती है, वो कोई इशू नहीं। अरे लैम्डा टाइम्स लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स a1i प्लस a2j प्लस a3k, वो इतना मसला नहीं रखता अपने यहां पर, उसका भी बताऊंगा क्यों नहीं रखता है। अच्छा, कोई वेक्टर गिवन है तो उसके डीआरएस क्या होंगे, किसी वेक्टर के डीआरएस गिवन है तो वो वेक्टर क्या होगा, इतना क्लियर हो गया। अब अगर वेक्टर गिवन है ए तो डीसीएस ऑफ द वेक्टर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस
ऑफ वेक्टर ए क्या होंगे? एल की वैल्यू आएगी A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड जानते ही हो, क्योंकि याद करो तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बराबर है ना? डीआरएस है A1 A2 A3, तो डीसीएस क्या होंगे? A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। समझ लेना भाई। तो L की वैल्यू ये आएगी, है ना? सिमिलरली M की वैल्यू क्या आएगी? A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, एंड N क्या आ जाएगा? A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। नोट करो बच्चे से फटाफट, डीसीएस ऐसे आएंगे। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं भाई, जो आसानी से आप समझ पा रहे हो, क्योंकि 3D आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कुछ टीचर पहले वेक्टर पढ़ाते हैं, फिर 3D। मैं पहले 3D पढ़ाता हूं, फिर उसको रिलेट करा के वेक्टर खत्म करता हूं, क्योंकि 3D में दिखता है पूरा, समझना चाहो तो दिखता है, वेक्टर में भी दिखता ही, लेकिन वो लाइन सेगमेंट है, तो जो लाइन के होंगे वेक्टर वही डीआरएस के हो जाएंगे। डीआरएस पता है तो डीसीएस पता चल जाएंगे। चलिए, इतने सारे पॉइंट नोट किए, आगे बढ़ता हूं भाई। अच्छा, और जो लोग लेट आए उनसे बोलता हूं भाई टाइम से आया करो बेटा, आज तो कई लोग गायब हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी चलता है कभी कभी। देखिए, इतना हमें क्लियर हो गया है। तो आगे, अच्छा, अभी तक हम लोग कोलिनियर वेक्टर देखते हैं, फिर से शुरू आते हैं। वैसे अगर हम कोलिनियर वेक्टर पढ़ लेते, नहीं सरी, बहुत मस्त टाइम पे आते हो तुम। देखो क्या बोल रहा था भाई मैं, कि कोलिनियर वेक्टर क्या बोल सकते हैं? ठीक, या इसको हम लोग यहां पे पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। यहीं से हमको लाइक और अनलाइक वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैथमेटिकल अप्रोच मिलेगी, है? सीखें। कोलिनियर वेक्टर को ये पैरेलल वेक्टर भी बोल सकता है, याद रखना भाई। एक मिनट देखता हूं क्या हो रहा है यार, चलो सीखो। तो कोलिनियर, एक मिनट भाई जरा होल्ड करना है, ये हो क्या रहा है बाहर। कोलिनियर वेक्टर देखें भाई, जैसे एक ये लाइन है, वो तो समझ में ही आ रहा है हम लोग। ये पॉइंट है ए बी, ए और बी, ये हमारा एक ए बी वेक्टर है ना? एक हमारा वेक्टर है सी डी, ठीक? या एक वेक्टर है हमारा ऐसे, इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल, ऐसे माने लेते हैं। ये डी ई वेक्टर, डी या ई एफ बोले देता हूं, ई एफ वेक्टर। तो जो वेक्टर हमारे ए बी सी डी या ई एफ हैं, ये सब के सब कोलिनियर वेक्टर हैं।
या और देख लो, ये माने लेते हैं, ध्यान देना बच्चे, हैं ग्राफ से ही सब सीख लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। या कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दे दो, A1 B1, ऐसे A1 B1 वेक्टर हैं, ये भी कोलिनियर है। A1 B1 वेक्टर AB वेक्टर CD, या चलो मान लो यही बना देता हूं वेक्टर में, A1 और A2, A1 A2 ये भी कोलिनियर है। यानी कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर दिख रहे हैं? A1 A2 AB and CD and EF and A1 B1, ध्यान देना भाई, है कैसे गया है एरो, वही मेन फोकस करता है। ये ऐसे गया है, ऐसे सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर है, या इन्हीं को हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते। यहां पर लैंग्वेज सेम है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है, वो अलग इशू, लेकिन पैरेलल वेक्टर को भी हम लोग यहां पर वेक्टर की लैंग्वेज में कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे। चलो ग्राफ बनाओ भाई फटाफट, सारे के सारे कोलिनियर है। डबल एल भाई है, अच्छा भाई। यहां से जो वेक्टर्स हमारे है ना बच्चे, देखना यहां से लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर कौन कौन से हैं? जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, यानी कि कौन कौन से? वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी एंड वेक्टर ई एफ, ये तीन के तीनों हमारे लाइक वेक्टर भी हैं, लाइक वेक्टर्स, मतलब उनका पैरेलल सपोर्ट तो सेम है ही। पैरेलल सपोर्ट बोला था कि सारे वेक्टर हमारे सिलेबस में फ्री वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं, ईएफ वेक्टर को उठा के यहां पटक सकता हूं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो जिनकी डायरेक्शन भी मतलब सेंस ए से बी मूव करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? ईस्ट की तरफ सब मूव कर रहे हैं, एक की तरफ मूव करेंगे तो वो लाइक वेक्टर्स होंगे। जबकि जो अनलाइक वेक्टर की बात करूं तो अब तो समझ ही गए होगे भाई। अनलाइक वेक्टर की बात करूं तो जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लाइक वेक्टर ए बी एंड वेक्टर A1 A2 एंड वेक्टर A1 B1, ये हमारे अनलाइक वेक्टर्स हैं। अच्छा, तो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं पता चल गया। कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर में दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, जिनकी जो मूवमेंट, सेंस ऑफ मूवमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब इनमें मैथमेटिकल क्या रिलेशन होगा तो प्लीज फोकस करें। ये सभी वेक्टर्स हमारे किधर जा रहे हैं? ए बी या सी डी या ई एफ, ये सब ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन जो मैंने बनाया था आपको, ईस्ट वेस्ट जो भी था, नॉर्थ एंड साउथ, है ना, तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इनमें क्या होगा? या मान लो ये A1 A2 किस तरफ मूव कर रहा है? वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो इनमें एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, देखें क्या।
जैसे प्लीज फोकस करें, ये जैसे हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया 5 मीटर लॉन्ग का, यहां से ओ 5 मीटर लॉन्ग का अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर ओ ए हमारा क्या हो जाएगा 5i कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और एक वेक्टर बनाया ओ बी, ठीक, जो अनलाइक वेक्टर है तो सेम लाइन पे लेकिन है अनलाइक, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो क्या बोला था मैंने, मान लेते हैं इसका 3 मीटर है या कुछ भी है, तो जो वेक्टर ओ बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स आई कैप, सब जानते हो, बता ही चुका हूं। तो अगर वेक्टर हमारे लाइक हैं या अनलाइक हैं या कोलिनियर, कोलिनियर तो दोनों ही होते हैं, या पैरेलल बोले, बात ऑलमोस्ट सब एक ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों की कोलिनियर है या पैरेलल हैं, तो डायरेक्शन तो सेम ही होगी, क्यों प्रथमेश? हेलो, ओके। तो सिर्फ इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस होगा, यानी कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो वेक्टर ए को हम लोग लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी बोल सकते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है, दो गिवन वेक्टर्स के कोलिनियर होने का या पैरेलल होने का या लाइक होने का या अनलाइक होने का, ये रहा मैथमेटिकल रिलेशन, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इतना क्लियर हुआ क्या? जैसे एक वेक्टर 5i कैप दूसरा वेक्टर 7i कैप, डिफरेंस कहां है? सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलना बच्चे। या इसी वेक्टर को 7i वेक्टर को क्या हम लोग 5 टाइम्स 7 एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी पता चल जाएगा आपको, जाने कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा कोई रियल नंबर होगा, 2 3 -7 8 15 19। अच्छा भाई, ये तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर। हाँ, तो नोट करके लिखो बेटा, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नोट करके, इफ vectors A and vector B are two vectors, then vectors called parallel if, then vectors called parallel if A equal to lambda times vector B where lambda belongs to R। कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अच्छा भाई, इतना क्लियर हो गया? चल भाई प्रथमेश, ये बताना कि अगर हमारे पास लाइक वेक्टर्स हैं तो उन लाइक वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कितना होगा? 0। हाँ, और अनलाइक वेक्टर है तो पाई। लाइक वेक्टर्स हैं तो 0 और अनलाइक हैं तो पाई। तो अगर वेक्टर्स हमारे कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे तो उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा? या तो 0 डिग्री आ जाए या तो 180 डिग्री आ जाए या पाई रेडियन आ जाए। बात बराबर है कि नहीं? तो अगला भी नोट करके लिखें, एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री एंगल किसके बिटवीन होगा? लाइक वेक्टर्स के। 180 किसके बिटवीन होगा? अनलाइक वेक्टर्स के। तो क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई।
कोलिनियर पैरेलल वेक्टर को भी बोलते हैं यहां पर, क्योंकि उनका पैरेलल सपोर्ट एक ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर, नहीं अभी तो किसकी बात हुई, कोलिनियर की है। अच्छा एक छोटी सी बात और देख लो भाई, नोट करके लिखेंगे, पहले समझ तो लें। कभी कभी हमसे बहुत यूज करता है, कभी कभी क्या अक्सर यूज करेगा, हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तीन के तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पे हैं, यानी कि कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन होगी, ध्यान देना। तो क्यों ना मैं वेक्टर ए बी निकाल लूं और वेक्टर ए सी निकाल लूं, या वेक्टर बी सी निकाल लूं, दो ही निकाल लेना। एक तो वेक्टर आप ए बी निकाल लोगे, अब बोलोगे सर कैसे निकालें, तो फिर पागल हो कैसे निकालें। तो जब ए बी पॉइंट गिवन होंगे तो इनके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं, ओ ए ओ बी ओ सी, याद कर। पॉइंट गिवन है, सेम लाइन बोलेगा 0.279 कॉमा, ऐसे 3 पॉइंट दे देगा, आर कोलिनियर। तो हमें मैथमेटिकली कैसे समझ में आएगा कोलिनियर है कि नहीं है। पहला तरीका है कि वेक्टर ए बी निकाल लूंगा। वेक्टर ए बी कैसे निकाल सकते हो, तुम्हारे लिए बताना ही पड़ेगा। तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए कल ही पढ़ा चुका था। 2 पॉइंट स्पेस में गिवन है, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर ऐसे निकालते हैं। अच्छा वेक्टर ए सी निकाल लेंगे, वो भी कैसे, अब तो मत पूछो, ओ सी माइनस ओ ए करके। हाँ ये मैं आपको अपने लिए बोलता हूं कि जो 2 वेक्टर निकालना, उनमें एक पॉइंट सेम रखना, एक कोई सेम रखना, कोई भी आप ए बी सी किसी को नाम दे देना। अब एक्चुअली में जो वेक्टर ए बी है और वेक्टर ए सी है, ये पैरेलल वेक्टर हैं। वेक्टर की लैंग्वेज में कैसे प्रूव करेंगे, वैसे तो हमें कई तरीके बताए जाएंगे, अभी तुमने पढ़ा ही नहीं। 3D में हम ऑलरेडी पता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, इसके डीआरएस निकालेंगे, ए सी के डीआरएस निकालेंगे, डीआरएस का रेशियो अगर इक्वल आएगा तो तीनों पॉइंट कहां लाई करते हैं, कोलिनियर। प्रथमेश पढ़ा है कि नहीं रे 3D? हाँ हाँ का मतलब ये नहीं कब पढ़ा है, कल पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि वेक्टर रिवाइज किया था। हाँ सब लोग रिवाइज करो भाई, सब पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में, तो और बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन करने के 2-2 3-3 तरीके मिलेंगे, एक वेक्टर से, एक 3D से। चलिए देखें, तो वेक्टर ए बी और ए सी निकाल लेंगे, दोनों पैरेलल हो गए। वेक्टर की लैंग्वेज में कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू, अगर लैम्डा टाइम्स ए सी आप प्रूव कर दोगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, वेक्टर ए बी को लैम्डा टाइम्स ए सी प्रूव कर दोगे तो मान लिया जाएगा कि 3 के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ग्राफ बनाएं और लिखें 3 पॉइंट्स कॉल्ड कोलिनियर, टॉपिक है हमारा। थ्री पॉइंट्स कॉल्ड कोलिनियर, लिखो, ग्राफ बना लें। फर्स्ट वी फाइंड आउट वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी, ठीक, लिखें फॉर कोलिनियर वेक्टर, फॉर कोलिनियर वेक्टर ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू चलेगी, निगेटिव में, पॉजिटिव में, कुछ भी चलेगी। तभी भाई वेक्टर ए बी और ए सी पैरेलल है कि नहीं, वेक्टर बी सी भी पैरेलल है। चलिए अगर सी पॉइंट यहां हो जाता तो क्या ए बी ए सी पैरेलल आते, बिल्कुल नहीं आते।
पैरेलल नहीं होते। दो वेक्टर के पैरेलल होने की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर इंटू लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। अभी पता चलेगा धीरे धीरे। चलिए एक दो क्वेश्चन भी करा दूं क्या? चलो देख भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन देख लो। चलो जरा क्वेश्चन लिखो पहले है। चलो सभी लोग क्वेश्चन करके दिखाओ। जरा 5-6 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें कोप्लेनर बताता हूं, फिर लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, बस फिर हमें आसान आसान बचेगा। ये आपने पॉइंट फिजिक्स वाले सर ने ना पढ़ाए होंगे जिसे मैं पढ़ाता हूं। देखो क्वेश्चन लिखें जरा। इफ 5-6 क्वेश्चन कर दूं। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is 3i plus 4j plus 5 times k, 3i plus 4j plus 5 times k। हेलो, हाँ, देन एरिया ऑफ द स्क्वायर कौन बताएगा? अब देखना इसमें भी लोग लेफ्ट राइट करेंगे। चल बता नैनेश्वरी। नैनेश्वरी बताओ, एक स्क्वायर का इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तब उसका एरिया क्या होगा? ये बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, बताओ नैनेश्वरी। तुम बताओगी नहीं मुझे पता है, सिर्फ बहाने बनाओगी। चलो और लेट आओ 20-25 मिनट। पागल हो क्या बिल्कुल नैनेश्वरी तुम? इतना कोई लेट आता है? दिमाग पूरा खराब किए। चल तू बता रे अजीत। तो उसका मॉड निकालेंगे हाँ, गेम खत्म। और मॉड निकाल के स्क्वायर करेंगे। गेम खत्म हो गया भाई। जब एक 4 उसमें साइड्स होती हैं स्क्वायर में, अगर एक साइड की लेंथ पता चल जाए तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। अब उसकी एक साइड की वेक्टर इक्वेशन गिवन है। वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो लेंथ ऑफ द साइड आ जाएगी, गेम खत्म हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता चुका था, कोई भी वेक्टर हो क्यों निकालते हैं ये भी बताया गया था, लेकिन दिमाग काम करे तब ना। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, गेम खत्म हो गया। यहां वैल्यू डाल देना, ये ए आ जाएगा। बात एक की, लेंथ ऑफ साइड। क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बोलूं? लिखो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ 7 यूनिट मैग्नीट्यूड in the direction of vector। चलो क्वेश्चन यही दे दिया, 3i प्लस 4j माइनस 5 टाइम्स k। चल कौन बताएगा? लड़की कोई है कि नहीं? आज लड़कियां खूब गायब हुई हैं। मीनल नाले भी गायब है आज। उसका तो मान लो फोन आया था मेरे पास। अंकिता भी है, अंकिता लेकिन बेचारी बता नहीं पाएगी। सूरज बता रे। सूरज बोलो भैया। अब तुम्हारे 2 छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं, लेकिन छोटे नहीं, वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। उसी पे पूरा वेक्टर हमें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। सूरज बोलो बेटा।
सूरज साहब नालायक हो रहे। शुभम तुम बताओ। पढ़ना थोड़ी तुम लोग, सिर्फ आ जाते हो घर वालों के डर से। अरे मन से पढ़ा जाता है भाई। और बोला 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जेई में, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे वेक्टर 3D मिला के, हर साल आते हैं। एडवांस में भी खूब भयंकर पूछता है, खूब मन लगा के पूछता है। चल भाई, क्या नाम इसका, प्रतीक आया है कि नहीं? प्रतीक सिंह, प्रतीक बोल भाई। फाइंड द वेक्टर ऑफ 7 यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। प्रसाद बताओ भाई। प्रसाद चाटे, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, बहुत नालायक हो तुम लोग यार, क्या तुमको आईटीएन बना पाऊंगा मैं? प्रसाद आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दे भाई। जल्दी बोल प्रसाद। प्रतीक तुम आए तो हो यार, बोलो। प्रज्ञेश, सब मक्कारी कर रहे हो, सब जूते से मारने लायक हो, सच बोलता हूं भाई मैं, सब एक तरफ से फोड़ डाला जाए तुम लोगों को मार मार के। सब पढ़ाया था, नोट करके लिखाया होगा मैंने। उसको कैब निकालेंगे वो गिवन वेक्टर का, हाँ फिर और उसको कैब निकाल के वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन अजीत बोल रहा है? हाँ, हाँ तो यही तो करना है, और क्या करना है? नोट करके लिखाया था यार। किसी वेक्टर के एलॉन्ग लैम्डा यूनिट मैग्नीट्यूड का अगर कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? लैम्डा टाइम्स ए कैप फाइंड आउट करते हैं। अब रही बात इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही है, अभी पढ़ाया पोजीशन वेक्टर में, सब पढ़ा देता हूं भाई। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, पता है ना, 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि 50, 50 आ गया ना, 25 25 50 यानी कि 5√2 मैग्नीट्यूड ये आ गया। जब मैग्नीट्यूड ये आ गया तो क्या पूछ रहा था भाई? हाँ तो पहले ए कैप पता करें, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करें, तो कितना आता है? वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप अपान कितना? 5√2, ये ए कैप आ गया। तो रिक्वायर्ड वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ए कैप यानी कितना? 7/5√2 3i प्लस 4j माइनस 5k। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? नैने सरी तुम चाहती क्या हो भाई? बहुत मार खाने लायक हो तुम लोग। प्रसाद कहां है रे? प्रसाद चाटे कहां हो भाई? कितना मार खाना चाहते हो तुम लोग यार? चलिए, हाँ याद रखें, सब लिखा चुका हूं, पढ़ो एक बार, 3D पढ़ो, वेक्टर पढ़ो, ये सीखोगे, कैलकुलस खा जाओगे। चल भाई, करता रहे जो करना है, फिर मारूंगा तुमको, रुक जाओ, सबको कुचरने लायक हो। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहे। और क्वेश्चन दो, लिखो, मुझको क्या है। ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन गिवन है।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन है। करो जरा क्वेश्चन भाई। पोजीशन वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए बी निकालना है तो करने लायक ही नहीं। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर, कौन सा क्वेश्चन कराना था? हाँ, पोजीशन वेक्टर, बहुत नालायक हो तुम लोग यार, ऑफ vertices of a triangle is 2i plus 4j minus k, कॉमा। सब लोग मेरे साथ साथ लिखो, 4i plus 5j plus k and 3i plus 6j minus 3k। फिर से रिपीट करता हूं, देखना बराबर लिखा है कि नहीं। पहला वेक्टर 2i plus 4j minus k का है बराबर। सेकंड वेक्टर 4i plus 5j plus k बराबर है। थर्ड वेक्टर 3i plus 6j minus 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस। देन ट्रायंगल आर, ट्रायंगल होगा पहला ऑप्शन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा आइसोसेलेस होगा। थर्ड ऑप्शन इक्विलेटरल होगा। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। वेक्टर के फॉर्म में घुमा रहा है, बताओ कौन सा सही है? अरे चाटे, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही कि नहीं रे? हेलो ए प्रसाद चाटे, सबको साफ सूंघ गया क्या भाई आज? आ रही है सर आवाज मेरे तक। नहीं, उसके बात कर रहा हूं, प्रसाद चाटे की। प्रसाद साहब कहीं घूमने चले जाते हैं, बहुत दुखी किए हुए। चल सूरज बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करेंगे? अरे लगती तो कोऑर्डिनेट ही है, कहीं डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर मैं 3D की लैंग्वेज में समझूं तो जो तीन साइड की लेंथ आएगी, जो तीन साइड की लेंथ आएंगी L1 L2 और L3, उनमें से अगर एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस के लिए कोई दो साइड इक्वल आ जाए, चाहे L1 L2 इक्वल आ जाए या L1 L3 इक्वल आ जाए या L2 L3 इक्वल आए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल के लिए तीन के तीनों इक्वल आ जाएं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लगाना कोऑर्डिनेट ही, लेकिन समझो तब ना। सर राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा, कैसे पता किया? ए बी को निकाला, मतलब b माइनस ए करके, तो फिर उसके बाद उसका अंडर रूट किया तो 9 आया उसका। 4 + 1 + 4 क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ बराबर है। 4 + 1 + 4 किया तो उसका ए बी का वैल्यू आया 3। फिर बी सी किया तो 1 + √1 + 1 + 16 तो 3 √2 आया। ठीक है, 18 आया राइट उसका। हाँ कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कहां है रे चाटे? बोले तो इसको मारूं मैं आज भाई। प्रसाद कहां है रे? बोलता क्यों नहीं आज?
ऐसे करेगा तो फिर खत्म हो गया तू भाई। वो नहीं यही ऐसा है सर। है तो यार, हाँ। उसका दिख रहा है मुझको, ये लिखा है प्रसाद चाटे, पीसी के नाम से आता है वो। गया होगा कहीं तो, है कहीं तो गया होगा फिर। हाँ, तो देखो कितना मारूंगा उसको मैं, इतना दुखी करता है भाई। देखो सूरज, तुम लोगों से प्यार से बात करने लायक हुई नहीं। ए सूरज, कहाँ है रे? पता नहीं सब कहाँ खेलते रहते हैं। नैनेश्वरी तो बताएंगे ही नहीं, उनका भी अलग गेम। नैनेश्वरी बोल, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ट्रायंगल के साइड्स दिए हैं। ट्रायंगल के साइड्स कहाँ दिए हैं? पढ़ना भी नहीं आता। पोजीशन वेक्टर गिवन है। तुम्हारा तो दिमागी और कहीं चलता है, पढ़ने नहीं ना, सिर्फ फालतू काम करने। क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड कहाँ गिवन है? ये हमें एक्चुअली में ओ ए वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? ये ओ ए वेक्टर गिवन। अगर मैं इसको, ये ओ ए वेक्टर है, ऐसे ही तो फंसा देता है, लोग समझते हैं साइड है। ये वेक्टर ओ बी गिवन है, ये वेक्टर ओ सी गिवन है। तो अब लोग क्या करेंगे, बोलेंगे इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यार। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। सबसे पहले वेक्टर हमें ए बी फाइंड आउट करना है। फिर जब वेक्टर ए बी आ जाएगा तो फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान दो। या ऐसे भी क्वेश्चन नहीं करना है तो हमें थोड़ा दिमाग होना चाहिए। कैसे, वो भी देख। ये एक्चुअली में वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं। ये वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं, तो हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी समझ सकते हैं। 2, 4, -1 ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना तो। लेकिन इतना समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या बोल रहा है तो उसका क्या मतलब होगा। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 5, 1 माने जाएंगे। सिमिलरली 3, 6, -3। अब इसमें आप 3D लगा सकते हो, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ए बी निकाल लो, उसको L1 बोल दो। बी सी निकाल लो, उसको L2 बोल दो। सी ए निकाल के L3 बोल दो। 3 के तीनों इक्वल आ जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। 2 इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नहीं हुआ तो देखा जाएगा। फिर जो बड़ी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लगाना वही है जो हम ऑलरेडी 9, 10 या 11, 12 में लगाते हैं। लेकिन हमें समझना है इसको कि कब क्या दे रहा है, तो हम कैसे भी बताया नहीं था। अब मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले सकता कि इसका मैग्नीट्यूड बोलो तो L1 आ जाएगा या L2 आएगा, L3 आएगा। बिल्कुल गलत है वो। अजीत, तुमको बेटा बात समझ में आई? हाँ। उसकी लैंग्वेज देखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एक्चुअली में ओ ए गिवन है। क्या गिवन है? ओ ए गिवन है। ओ ए गिवन है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये मान सकता हूं, ये मैंने आपको लिखाया था अभी। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म से करने जाऊं तो वेक्टर ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अरे डायरेक्ट यहां डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ना। वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो एक नोट करके लिखाया था कि अगर किसी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वो पॉइंट क्या होता है, अभी भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। दिखाता हूं, कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर। कहां लिख डाला भाई? शुरुआती आज वहीं से की थी। ये रहा कि अगर ओ ए x1i + y1j + z1 के, तो वो पॉइंट क्या होता है, x1 y1 z1। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि एक एक क्वेश्चन करने के कम से कम 2-2, 3-3 तरीके हमारे पास हों। कौन सा तरीका कब लगाना है ये हमको डिसाइड करना है। किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन हो रहा है हमको डिसाइड करना है। वेक्टर ए बी निकालूंगा तो ओ बी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस करोगे, कहीं गलती हो सकती है, तो जब बचो ना उससे।
वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर गिवन, तो क्यों ना कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। फिर डिस्टेंस फार्मूला बता ही चुका हूं, 3D में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा चुका हूं कि नहीं, तो आप उससे भी कर सकते हो। सुधर जाओ यार, होते तो आज मैं 3-4 लोगों को मारता जरूर। आज कोरोना ने तुम लोगों को बचा लिया। नैने सोई तो आज रोती, आज इतना इतना डांटता इसको मैं, रोते रोते घर जाती आज ये। सूरज को तो आधा मार डालता मैं, चंद्रमा बना देता है इसका, सारा तेज गायब कर देता, इतना मारता है इसको। सुधर जा भाई। चलो, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा सकता है, कहीं से भी, या यही हमसे पूछ लेता कि सुनिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस दिस एंड दिस, ठीक है कि नहीं। फिर बोल देता कि देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या क्वेश्चन पूछता, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं। फिर बोलता कि फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्राइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर मैं उस तरीके से करने जाता, किस तरीके से, वेक्टर के फॉर्म से, तो हमको बहुत टाइम लगता। कैसे, ओ ए ओ बी ओ सी कल ये तो बताया ही था, ये आज हाँ तब भी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए वेक्टर फॉर्म पढ़ाया गया था। गौर से देखना, तो उस जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बोला गया था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3। यहां वेक्टर फॉर्म में आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर मैं इसके सेंट्राइड का पोजीशन वेक्टर हमसे कोई पूछेगा तो हम फिर वेक्टर फॉर्म में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म ज्यादा आसान था। कल यही तो सिखाया गया था कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ए बी और सी हैं, तो जो सेंट्राइड होता है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आता है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3 तो बोला गया था। क्यों भाई? तो दिस प्लस दिस अपॉन 3, गेम ओवर। तो कौन सी टेक्निक हमें कहां लगानी है ये हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एक करके बताता जा रहा हूं। वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर का क्या मतलब है। अच्छा चल नैनेश्वरी ये बता कि वेक्टर ए बी के डीआरएस क्या होंगे। कोई क्वेश्चन कर दे कि या पूछ ले डीआरएस ऑफ वेक्टर ए जी क्या होंगे। चल भाई प्रथमेश तू बता। हैं कि पहले डीआरएस जी फाइंड करेंगे पहले। हाँ फिर वो जी का अगर x1 y1 z1 होगा तो x1 - 2 y1 - 4 गलत, z1। ज्यादा टाइम ले रहे हो। देख कैसे ये जी हमारा एक्चुअली मीडियन में ही तो लाई करेगा, और फिर वैसे ही का निकालेंगे ना कोऑर्डिनेट्स। तो टाइम लग रहा है ना भाई, टाइम भी तो बचाना है। ए जी हमारा इसी मीडियन में लाई करेगा कि नहीं। तो जो मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए के डीआरएस होंगे वही डीआरएस ऑफ द एजी लाइन होंगे। अब कल ही बता चुका था कि इसके मिड पॉइंट से पास आउट होगा, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। समझ में आया कि नहीं। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2, गेम ओवर। क्या बोला भाई, याद है ना। 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। अरे बोलना भाई। या इसके मिड पॉइंट निकाल लेना। क्या करना, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना। ध्यान दे, मिड पॉइंट निकालने के बाद डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट या सेंट्राइड निकाल लो। फिर सेंट्राइड कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, फिर डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, वही डीआरएस ऑफ वेक्टर एजी होंगे। टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। कहीं से भी दिमाग लगा देगा, लेकिन हमें समझना है कि किसका क्या मतलब है। समझ जाओगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इतनी कोऑर्डिनेट सभी को आती है। 2D ही लगती है ऑलमोस्ट हर जगह पर। 3D का तो नाम बदनाम किया लोगों ने। चल भाई 3D तो सिर्फ थोड़ा सेंस है, उसको समझना है। समझ गए, गेम ओवर। प्रसाद आया कि नहीं आया भाई तू अभी तक?
प्रसाद चाटे आज ये बोलेगा नहीं मारे शर्म के, ना बोल भाई फिर मैं क्या करूं। है अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये तो बहुत फालतू फालतू क्वेश्चन दे रहा है, बहुत छोटे छोटे, कोई मतलब ही नहीं इनका। जैसे बोलता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बहुत आसान है, चलो फिर भी देखते हैं, करता हूं। लिख भाई, फाइंड DCS of vector joining the points A 1, 2, -3 and B। पॉइंट बी कहाँ गया यार? हाँ, -1, 2, -1, सॉरी 1, -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। आसान है। ए और बी पॉइंट के क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट गिवन है। तो वेक्टर ए बी सबसे पहले पता तो करें, वेक्टर ए बी कितना आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए का मतलब प्लीज ध्यान देना, यानी कि -1 आई, अरे बोलना यार, दिस माइनस दिस आई बराबर है ना, प्लस -2 जे कैप प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 3 का कैप। अरे आप करोगे तो यही आएगा, ध्यान देना। तो कितना आ गया? -2i कैप -4j कैप +4k कैप। हो गया। DRS ये हो गए तो DCS कितना आ जाएगा? L1 की वैल्यू -2/√2² + 4² + 4²। M1 की वैल्यू सिमिलरली -4 दिस। समझ में आएगी? दोबारा समझाऊं? बोलना भाई ऐसे। ये टेक्निक है पूरी, कोई दम थोड़ी है भाई। बस हमें सीखना है कि क्या बोलना चाहता है, और वो मैं सिखाता हूं बराबर। मेरी क्वालिटी है, जानते हो तुम। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। भले 2 मिनट ज्यादा लगता है शुरुआत में, लेकिन फिर हमें क्वेश्चन बहुत हमसे इजीली होते हैं अगर समझोगे तो। चलिए जरा क्वेश्चन करके बताना, मैं बोलता हूं। लिखो अगला क्वेश्चन। 2 adjacent sides of parallelogram are 2i + 4j - 5k and I + 2j + 3k। find unit vector along the diagonal of parallelogram। डायगनल्स दो होंगे ना भाई, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कर लोगे? पैरेललोग्राम एडिशन रूल सिखाया गया था कि नहीं? उसी से लगेगा। पढ़ो एक बार, इसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा।
बस तुम्हें कोप्लेनर पढ़ाना है और थोड़ा लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सिखा देना है, फिर तुम्हें सब आसान आसान जो तुम्हें फिजिक्स वाले सर पढ़ाते होंगे। फिर 2 टॉपिक तुमको आसान मिलेंगे इसमें, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तब तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, वहीं से हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और शायद वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ाया था कि नहीं 3D में? नहीं पढ़ाया था तो जब पढ़ाऊंगा तब बुला लूंगा तुमको। पढ़ाया होगा वैसे, देखो ना पढ़ाया हो, क्योंकि 3D पढ़ाया था आपको मैंने। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया वजह पढ़ा रहा था, क्यों? चलो पैरेललोग्राम बनाओ फटाफट, बहुत आसान है। ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स, तो एक ए और ये बी, समझ ही रहे होगे। बना देते हैं पैरेललोग्राम, मुझको क्या है, एक ये साइड हो गई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे चली गई, एक ही हो गया ABCD। दो एडजेसेंट साइड्स मान लेते हैं AB और AD की वेक्टर इक्वेशन गिवन है। दोनों डायगोनल तो बताए थे, एक डायगोनल AC, डायगोनल AC, वेक्टर एडिशन रूल, ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे। किसके बराबर आ जाएगा? इसको वेक्टर A बोल दें और इसको वेक्टर B बोल दें, ये वेक्टर B रहा। ये तो ये भी वेक्टर B होगा, ये भी वेक्टर A होगा, गेम ओवर। तो वेक्टर AC किसके बराबर आ जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और DB वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? एक डायगोनल वेक्टर DB भी याद करो बताया था, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अरे बोलना, किसके बराबर आ जाएगा? DA प्लस AB के। तो DA जो एक्चुअली में वो माइनस B है, AB तो हमारा A सेम डायरेक्शन में। याद करो पहले लेक्चर में बताया था कि जिधर जिधर एरो होगा अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो उसकी जगह माइनस लिखना पड़ेगा। तो यानी कि A प्लस B और A माइनस B के DRS पता क्या पता करना था? Two adjacent sides of a parallelogram are this and this unit, find a unit vector along the diagonals। तो पहले A प्लस B पता करेंगे, फिर A प्लस B का कैप पता करेंगे इसका। यानी कि वो क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको IJK के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली एक बार क्या पता करना है? वेक्टर A माइनस वेक्टर B का कैप कैसे निकालते हैं पता ही है, नोट करो। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? तो कुछ दम थोड़ी है, तो हमारा जितने हमने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो और देख लो क्वेश्चन भाई इसी के अकॉर्डिंग। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। द पोजीशन वेक्टर, अगला क्वेश्चन। सब खत्म हो गया क्या? द पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices of a triangle ABC are I minus J minus 3K। दूसरा 2I प्लस J माइनस 2K। एंड थर्ड वन ये लिखे देता हूं, माइनस का 5I प्लस का 2J माइनस का 6K रेस्पेक्टिवली। ये A का पोजीशन वेक्टर, ये B का पोजीशन वेक्टर, ये C का पोजीशन वेक्टर। ओके, देन
लेंथ पूछी है। किसकी? द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD of triangle BAC where D is where D is क्या बोलता है यार, the position vector of vertices ABC of the triangle are this respectively. The length of the bisector AD of triangle BAC. ओके तो अभी तुम्हें एंगल बाइसेक्टर निकालना नहीं बताया, बता दूंगा, छोड़ो, यही गिवन है। अभी एंगल बाइसेक्टर निकालना कहां बताया? वेक्टर फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, फिर क्या पूछूं? देन वेक्टर फॉर्म ऑफ मीडियन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए कर लोगे। इन वेक्टर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, कैसे निकाला जाएगा बताओ भाई? प्रसाद आया कि नहीं है आज? प्रसाद है कि नहीं भाई? तू यार विलुप्त हो गया आज। मीडियन का वेक्टर फॉर्म पता करना है थ्रू वर्टेक्स ए, तो ये रहा मिड पॉइंट, कुछ नहीं। इसका मिड पॉइंट निकालो, फिर इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल लो, वेक्टर AM की। वेक्टर AM क्या हो जाएगा? OM माइनस वेक्टर OA, गेम ओवर। वेक्टर ऑफ मीडियन थ्रू A वो पता करना था, समझ गए होगे? कोई दम नहीं, बस हमें देखना पड़ेगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। चलो भाई आज इतना ही पढ़ाऊंगा, हैं? थोड़ा पढ़ा करो यार, रिवाइज करो भाई, दुखी क्यों तुम लोग तो? नहीं तो एक पढ़ाऊंगा दूसरा भूलते रहोगे, क्या फायदा? फोकस करो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो भाई। क्लास ओवर, आज थोड़ा इतना ही पढ़ाऊंगा भाई। प्रसाद कहाँ गया भाई आज? ये कहीं भाग गया आज?